सो जय हिंद एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे सारे बच्चे, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो दोस्तों मेरा नाम है हर्ष, स्वागत करता हूँ इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एसबी क्लास के अंदर। सो दोस्तों वापस आ गया हूँ मैं ग्रेजुएशन चैप्टर की वीडियो लेकिन जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं अब मास और वेट की। इससे पुरानी वीडियोस में हम सारी चीज़ों के बारे में बात करके आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी है फ्री फॉल में इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या क्या होती हैं, तीन इक्वेशंस कैसे इस्तेमाल करनी है, अगर आपको सवाल मिल जाए सारे वो हम सब डील कर चुके हैं। अब ये जो वीडियो प्रॉपरली बेस्ड है मास एंड वेट पे, कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और आप उसको आंसर करना। तो दोस्तों सवाल ये है कि अगर बाई चांस मान लो मैंने भाई तुमसे पूछा कि भाई तुम्हारा वेट कितना है, तुम पता क्या बोलो, तुम ये बोलोगे कि भाई 70 kg, 50 kg, 60 kg। और दोस्तों मैं बोलूँ ये जितने भी आपने आंसर दिए सारे क्या गलत है, क्या आप यकीन करेंगे? नहीं दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ ये है कैसा सेम टू सेम। तो दोस्तों ये ना सेम टू सेम वैसा है कि मान लो भाई आप सुबह रात में 3 बजे सोए और सुबह उठ रहे हो 5 बजे, 2 घंटे की नींद ली, आंखों में फुल एकदम जलन हो रही है और आप उठते आपकी मम्मी ने बोल दिया जा भाई 5-5:30 बजे दूध लेके आ, दूध खत्म हो गया। 5:30 जो पिज्जा जी दुकान है भाई, तो मान लो कि आप गए दूध लेने और आपको नींद में हो, तो आपने भाई दुकान वाले भैया को बोल दिया कि भैया 2 लीटर चीनी दे देना। क्या बोला तुमने? 2 लीटर चीनी। अब भाई वो लीटर बोला, वो दुकानदार कंफ्यूज, तो कह रहा लीटर, तो फिर आपने बोला अच्छा सॉरी 2 मीटर दे दो। कितनी दे दो? 2 मीटर। अब दोस्तों फिर दोबारा दुकानदार कंफ्यूज, दुकानदार बोल रहा है आंखें खोल ले पहले, उसके बाद मांगियो क्या चाहिए। तब आपने अच्छे से अपनी आंख सब करी, तब आपने बोला 2 किलोग्राम चीनी दे दो। तो जब आपने 2 लीटर बोला और 2 मीटर बोला, दुकानदार समझ नहीं पाया और वो चीज़ क्या थी, गलत थी, क्योंकि उसमें हम चीज़ों को मेजर नहीं करते। तो सेम इसी तरीके से मैंने आपसे पूछा आपका वेट कितना है, आपने जो आंसर करा है वो बिल्कुल गलत करा है, आपने भी कुछ इसी टाइप का यूनिट वगैरह का गलत लगा दिया। अब वो क्या होते हैं क्या नहीं, अगर आपको जानना है कि प्रॉपर आंसर क्या, तो आपको वीडियो में पूरा बना रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, किताब खोल लो, कान में लीड वीड लो। बिल्कुल ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा मास एंड वेट, कि भैया मास क्या होता है, वेट क्या होता है। धीरे धीरे करके हम सबसे पहले मास पे बात करते हैं, इस पे बात करते हैं हम मास पे, कि भैया व्हाट इज मास, जिसको हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं। सो दोस्तों अब ना मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा ना उस तरीके से आपको दिमाग में रखना, और ये चीज़ हमेशा मतलब बिल्कुल यही डेफिनेशन आपको याद करके रखनी है, इससे आपको समझ आएगा। लेट्स से कि आपके पास एक एग्जांपल है, लेट्स से कि आपके पास क्या है, एक एप्पल है, मतलब हिंदी में सेब है आपके पास, क्या है भाई, सेब, ठीक है भाई। अब मैं तुमसे ना एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये सेब किन किन चीज़ों से मिलके बना है, तो तुम बोलोगे भैया तुम्हें नहीं पता, कि ऑब्वियस बात तुम्हें नहीं पता, तो मैं मान के चलता हूँ कि लेट्स से कि ये 6 ऑक्सीजन से मिलके बना है, ठीक है भाई। इसमें 2 कार्बन है एंड 6 नाइट्रोजन है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि इसमें कितना है, 6 ऑक्सीजन, 2 कार्बन प्लस 6 नाइट्रोजन। ये बस मैंने नॉर्मली माना है, अब ये मत पूछना कि भाई इतना ही होता है, नहीं, ये बस मैंने एग्जांपल लिया है कि मान लो कि एक सेब है, वो कितने से मिलके बना है, 6 ऑक्सीजन से, 2 कार्बन से, 6 नाइट्रोजन से मिलके क्या हुआ है, बना है। और दोस्तों मेरा आपसे सवाल है कि ये जो सेब है ये इतने एलिमेंट से मिलके बना है, 6 ऑक्सीजन, 2 कार्बन एंड 6 नाइट्रोजन। सो अगर मैं इस सेब को चाहे इंडिया पे नापो या फिर मतलब धरती पे नापो, धरती में भी इतने से ही बना होगा। अगर मैं सेम चीज़ को चाहे चंद्रमा पे ले जाऊँ, मून पे ले जाऊँ, तब भी ये इतने का ही बना होगा। चाहे मैं इसको कहीं पे भी ले जाऊँ, अलग कोई भी स्विट्जरलैंड ले जाऊँ, न्यूयॉर्क ले जाऊँ, कहीं पे भी ले जाऊँ, मार्स पे ले जाऊँ, जुपिटर पे ले जाऊँ, किसी पे भी ले जाऊँ, तब भी ये किससे बना होगा, 6 ऑक्सीजन, 2 कार्बन और 6 नाइट्रोजन से बना होगा। तो ये चीज़ कभी बदलने वाली है? नहीं। दोस्तों होता क्या है, मास मतलब होता है, मास की बेसिक डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, लेट्स से ऑब्जेक्ट, कि अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है। जैसे कि इस वाले सेब के अंदर कितना था प्रेजेंट, 6 ऑक्सीजन, 2 कार्बन, 6 नाइट्रोजन। अब भाई ये उतना ही रहेगा, इसे कहीं पे भी ले जाओ उतना ही रहने वाला है ना। तो ऐसे ही आपकी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्ली मास कंसिडर करते हैं, जो कि आप कहीं पर भी ले जाओ, किसी भी जगह ले जाओ, कोई सी भी प्लेस पे ले जाओ, जो कि कभी भी बदलता नहीं है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज मास, तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर आपको ये जरूर लिखना है कि इट इज कॉन्स्टेंट ऑलवेयर, इट इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, कि कहीं पर भी ले जाओ भाई, ये जो मास नाम की चीज है ये क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, बदलती नहीं, क्योंकि देखो ये चीज बदलने वाली नहीं है। और थर्ड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एसआई यूनिट, कि नापते किस में है भैया, मास अमाउंट ऑफ मैटर को नापते किस में है,
इसको नापा जाता है किलोग्राम और ग्राम में। किसमें नापा जाता है? किलोग्राम्स एंड ग्राम्स में। बस ऐसे यूनिट क्या है? किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। तो जो मास है उसको नापा जाता है भाई किलोग्राम में। बात समझ आ रही है? ये था हमारा छोटा सा क्या मास, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मास के अंदर। बस आपको किताब में भी जाओगे तो किताब में भी कम से कम 6 से 7 लाइनें लिख रखी है। तो बस मैंने आपको पूरा समझा दिया कि मास क्या होता है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। बाकी किताब में जाओगे तो एक अलग डेफिनेशन लिखिए कि मास इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, उसमें नहीं। अब ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि व्हाट इज मास? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर, उसकी ऐसे यूनिट कितनी होती है? किलोग्राम और ग्राम होती है। चलो नेक्स्ट हमारा आता है वेट। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें थोड़ा सा अपने को अच्छे से समझना होगा। दैट इज WEIGST, वेट। वेट को हिंदी में बोलते हैं भार। अब ये क्या होता है भाई वेट? दोस्तों अब ध्यान सुनना। अभी मान लो वही जो सेब हमने लिया था, वो जो सेब है वो सेब मान लो धरती पे। किस पे है? धरती, अर्थ पे है भाई। अब मुझे बताओ, ये एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा एक टाइप का। तो अर्थ जिस भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस को खींच रही है, अर्थ जिस भी ग्रेविटेशनल फोर्स से इस सेब को खींच रही है, उस फोर्स की वैल्यू को हम बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं? उस फोर्स की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? वेट। तो मतलब कि अर्थ कितने फोर्स से आपको खींच रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। तो बेसिकली तुम बोलोगे भैया कितने फोर्स, मतलब ये है कि एक्चुअल में फोर्स ही तो है कि भैया धरती जितने भी फोर्स से खींचेगी वही तो वेट है। इसका मतलब ये जो फोर्स है वो किसके बराबर है? वेट के ही तो बराबर है। तो अब तुम पूछोगे वेट क्या होता है जो हम पूछते हैं। दोस्तों वेट कुछ नहीं होता, वेट इज जस्ट अ फोर्स जो कौन करती है? अर्थ करती है। किस पे करती है? हमारे ऊपर। उसको हम मेजर लेते हैं, जो मशीन से मशीन पे हम नापते हैं, वो क्या नापती है? मशीन ये नापती है कि धरती आपको कितने फोर्स से खींच रही है। सो अभी एक हमें बात समझ आ गई कि वेट क्या है? एक टाइप का फोर्स है। तो अब मैं आपके जो डाउट था वो दिमाग में खत्म कर देता हूं। ध्यान देना भाई, वेट अगर एक टाइप का फोर्स है तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स की एसआई यूनिट होती है भाई न्यूटन। इसका मतलब ये फोर्स को तो ना न्यूटन के अंदर नापते हैं, फोर्स को किसमें नापते हैं भाई? न्यूटन में नापते हैं। तो भैया अगर वेट एक फोर्स है और फोर्स को न्यूटन में नापते हैं, तो भैया इस हिसाब से तो वेट जो भी हम नापा जाता है वेट, इस वेट को भी न्यूटन में नापना चाहिए। इस वेट को भी न्यूटन में नापना चाहिए, क्योंकि भैया वेट क्या है? वेट तो फोर्स ही है। दोस्तों वेट को न्यूटन में ही नापा जाता है। जो वेट होता है वो क्या होता है? न्यूटन में ही नापता है। आप जो बोल रहे हो ना कि मेरा वेट 50 kg 60 kg, वो गलत है। ठीक है भाई, वो गलत क्यों है वो भी एक अलग सेंस में बता रखा, बट वो क्या है प्रॉपर्ली गलत, क्योंकि वेट की ऐसे यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। तो आगे से कभी भी आप अपना वेट बताओगे तो वो क्या बताओगे कि मेरा वेट 60 न्यूटन है, 70 न्यूटन है, 80 न्यूटन है। न्यूटन के अंदर ही रहकर आपको बताना है। बात समझ आ रही है? सो एक्चुअल में वेट है क्या? वेट इज अ फोर्स। किसका फोर्स है? वेट का एक फोर्स है जो कौन लगा रहा है? जो अर्थ हमारे ऊपर क्या लगा रहा है? वेट एक फोर्स है जो कि अर्थ हमारे ऊपर क्या करता है? लगाता है। बात समझ आ गई? किसके थ्रू? ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। बात समझ आ रही? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो भाई, अभी यहां पे ये क्या है? अर्थ है। अर्थ पे ये सेब रखा है भाई। अर्थ पे रखा है तो अर्थ फोर्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी अलग। अगर यही सेम सेब को मैं कहां ले जाऊं भाई? मून पे ले जाऊं। कहां ले जाऊं? मून पे। भाई जितने फोर्स से धरती खींच रही है, क्या मून भी उतने फोर्स से ही खींचेगा? नहीं ना, मून उतने फोर्स से तो नहीं खींचेगा। इसका मतलब ये जो मून जो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर वो क्या होगा? अलग होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो आपका वेट होता है ना भाई, वेट आपका कांस्टेंट नहीं होता। इसका मतलब जो वेट है वो आपका क्या होता है? सेम नहीं होता हर जगह। आपका वेट अर्थ पे अलग दिखाएगा, आपका वेट मून पे जाते ही अलग दिखाएगा, आपका वेट मार्स पे जाते ही अलग होगा, आपका वेट जुपिटर पे जाके किसी भी और जगह जाके आपका वेट क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। वेट पे क्या होता है? फर्क पड़ता है। बात समझ आ रही है? ठीक है भाई, पक्की बात है। तो एक पॉइंट आपको यहां से मिल गया कि वेट इज नॉट कांस्टेंट। जो वेट होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। वेट जो होता है बदलता रहता है प्लेस टू प्लेस। ठीक है भाई, वेट क्या होता है? चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस। ठीक है भाई, अब आते हैं हम वेट के फॉर्मूले पे। देखो भाई, आपको भी इसमें एक चीज बता दी कि भैया वेट क्या चीज है? भैया एक फोर्स है। क्या है? फोर्स। ठीक है भाई, वेट अगर एक फोर्स है तो हमें फोर्स का नाम नहीं, फोर्स को नापने का फॉर्मूला नहीं पता। हमें तो पता है भैया मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो इसका मतलब है जो वेट जो फोर्स का फॉर्मूला है वही तो वेट का फॉर्मूला हो सकता है कि भाई जितनी फोर्स की वैल्यू होती है
होता है। तो वेट बराबर कितना हो गया, मास इनटू एक्सीलरेशन। बस मुद्दा यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है तो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है तब में काउंट करते हैं, बट यहाँ तो ग्रेविटी काम कर रही है, तो यहाँ का जो एक्सीलरेशन ए है वो किस में चेंज हो जाएगा, जी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब कभी भी ग्रेविटेशनल की बात चल रही होती है वहाँ पे ए नहीं लिखते हैं, वहाँ क्या लिखते हैं हम, जी लिखते हैं। तो वेट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा भाई, वेट का फॉर्मूला हो जाएगा मास इनटू ग्रेविटी। ये बनता है हमारा क्या, वेट का फॉर्मूला W बराबर m इंटू जी। बात समझ आ रही है सबको भाई, ये है वेट का फॉर्मूला। वेट का फॉर्मूला कहाँ पे, ऑन द अर्थ। तो ग्रेविटी किसके लिए, हमने अर्थ के लिए। बात समझ आ रही है पक्का सबको, क्लियर है भाई। अब समझ आ रहा होगा प्रॉपर कि वेट क्या है और मास क्या है। वेट एक फोर्स है, मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर आपकी बॉडी में कितना प्रेजेंट है। बात समझ आ रही। चल अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो मैं आपको क्या करता हूं, एक पेज में लिखता हूं, यहाँ पे सवाल बनेगा बहुत ज्यादा कि मास क्या होता है एंड वेट क्या होता है। ठीक है भाई। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखोगे, डेफिनेशन, दैट इज अमाउंट ऑफ मैटर। कि मास क्या होता है भैया, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। अच्छे से लिख लेना आप, जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिपीट करना भाई। व्हाट इज मास, मास द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। वेट क्या है, वेट इज अ फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई। तो हम जो वेट पढ़ रहे हैं वो अर्थ के कंपेयर में पढ़ रहे हैं। फोर्स है जो कौन लगाता है, अर्थ लगाता है। कौन लगाता है, अर्थ। किस पे लगाता है, अर्थ लगाता है ऑब्जेक्ट पे लगाता है। ऐसे कीवर्ड्स करके याद रखोगे तो ज़्यादा याद रहेगा भाई, तुम फिर बना सकते हो तुरंत ही। ठीक है भाई। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि भाई वेट, मास की एसआई यूनिट क्या होती है। मास की एसआई यूनिट भाई आपको पता है कितनी होती है, केजी होती है। सेम इसी तरीके से वेट की एसआई यूनिट कितनी होती है भाई, वेट की एसआई यूनिट होती है भाई, वेट की एसआई यूनिट होती है, वेट क्या है, फोर्स है ना, तो फोर्स की एसआई यूनिट कितनी होगी, न्यूटन होगी। बात खत्म। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे मास का फॉर्मूला आप लिख नहीं सकते कहीं पे, तो मैं ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, वहीं से उस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो वेट बराबर कितना होता है, m इंटू जी। मास निकालना है तो ग्रेविटी को क्या कर दो, नीचे डिवाइड कर दो, वेट अपॉन जी बराबर कितना आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो तुम ऐसे निकाल सकते हो, ये मास का फॉर्मूला कितना होगा, वेट अपॉन जी होगा। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला लिख सकते हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे लिख दो क्या भाई, कि वेट का फॉर्मूला कितना होता है, मास इंटू ग्रेविटी। 3 पॉइंट हो गए भाई। अरे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता, 3 का आता होगा मैक्सिमम, तो आपको 3 पॉइंट लिखवा दूंगा कि इनफ है वो वाले सारे के सारे पॉइंट। ठीक है भाई। अब आते हैं नेक्स्ट, ये हमने सारा लिख लिया। अब भाई मास क्या होता है, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर एंड वेट इज नॉट कांस्टेंट। वेट इज नॉट कांस्टेंट, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है भाई, प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज होता रहता है। लास्ट पॉइंट लिख लो कि जो मास होता है भाई, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। कि मास क्या होता है भाई, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है भाई। एंड जो हमारा क्या बोलते हैं, वेट होता है, वेट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्यों होता है, क्योंकि एक टाइप का फोर्स होता है। कि मैटर की अमाउंट कोई भी होती है वो तो स्केलर क्वांटिटी होगी ना, और वेट क्या होता है भाई, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे 1 3 4 5 3 4 5 पॉइंट लिख लिया आपने, बहुत ज़्यादा है, मतलब इनफ है। ठीक है भाई। तो ये 5 के 5 पॉइंट लिख लेना। इसमें आपको कभी क्वेश्चन आ गया कि मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है, ये 5 पॉइंट अगर आप उतार दोगे तो एक भी मार्क्स आपका नहीं घटेगा कहीं पे। ठीक है भाई। चलो अब बढ़ते हैं आगे हल्का सा। ठीक है भाई। अब देखते हैं, फर्क पता करते हैं। बट देखो जैसे मान लो कि अभी मैं तुमसे बोलूँ, तुम में से किसी बच्चे से मैंने पूछा कि भाई तेरा वेट कितना है, उस बच्चे ने बोला कि भैया मेरा वेट, अब जो मैंने ना पाया, जो अब मैं सही से बताऊंगा कि जो हम पहले बता रहे थे भैया 60 kg, ये गलत है। सही क्या है, 60 न्यूटन सही है। बात समझ, 60 kg गलत है, 70 न्यूटन सही है। तो ये हो गया कितना भाई, 60 न्यूटन वेट बताया किसी बच्चे ने। अब बोल रहा है भैया मेरा वेट तो 60 न्यूटन है, तो क्या आप मेरा मास निकाल सकते हैं। मैंने बोला भाई निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने बोला भाई लेट्स से तेरा वेट कितना है, 60 न्यूटन, और हम जो जी की वैल्यू अर्थ पे मान रहे हैं वो कितनी मान रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने 10 मान लिए, लेट्स आसान कैलकुलेशन होगी इसके लिए भाई। ठीक है। तो भाई मास निकालने का फॉर्मूला कहाँ से आएगा, वेट से ही आएगा। तो वेट बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटी। वेट है हमारा कितना, 60 न्यूटन। मास हमें निकालना है, इसको ऐसे ही रहने, तो ग्रेविटी कितनी लेनी है, 10 की लेनी है। इसको जब हम यहाँ से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6,
तो हमारा मास कितना आ गया, 6 kg का हमारा क्या आ गया, मास आ गया। तो भाई अब इतना सोचो तुम कि अगर तुम्हारा वेट 60 न्यूटन अर्थ पे है ना, तो तुम्हारे पास मास कितना है, तुम्हारी बॉडी में मैटर कितना प्रेजेंट है, ओनली 6 kg मैटर तुम्हारी बॉडी में क्या है, प्रेजेंट है। बात समझ आ रही है? जब हमने जी की वैल्यू 10 माना तब 9.8 लोगे तो अलग कैलकुलेशन आएगी, वो कर लेना तुम आराम से, कैलकुलेटर से बढ़िया से निकाल लेना। बाकी मैंने एग्जांपल लेके दिखा दी कि 60 न्यूटन होगा तो क्या होगा, 6 kg होगा। ठीक है भाई, अब बढ़ते एक सवाल जो थोड़ा ना आ जाता है रिपीटेशन में, वो सवाल पूछता रहता है, बोलता है कि मान लो ये क्या है, अर्थ है, क्या है, अर्थ। आपको पता है कि अर्थ की ये वाली जो लाइनिंग है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। एंड जो ये वाले पॉइंट होते हैं हम इनको क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। ये होता है पोल एंड ये हमारी लाइन क्या होती है, इक्वेटर होती है। बात समझ आ रही है? तो ये सवाल ना बहुत बार पूछ लेता है कि भाई की एक बंदा यहाँ पे खड़ा था, ठीक है भाई, एक बंदे ने कुछ सोना वगैरह खरीदा, सोना खरीदने के बाद उसने यहाँ पे सोने का कुछ ना कुछ क्या किया, वेट को मेजर किया। उसने मान लो कि वेट यहाँ पे मेजर किया 60 न्यूटन, उसने यहाँ पे किसी एक बंदे से सोना खरीदा, तो उसका कुछ ना कुछ क्या आया, सोना आया। कह रहा है कि भाई वो बंदा क्या हुआ, पोल से होता होता ही एक इक्वेटर के पास आ गया। कहाँ पे आ गया, इक्वेटर पे आ गया। किसी एक बंदे को सोना देना था तो इक्वेटर पे आ गया, उसने इस पूरे रास्ते सोने को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। वो यहाँ पे आके चेक करता है तो उसका वेट क्या हो जाता है भाई, 40 न्यूटन शो होता है। कितना होता है, 40 न्यूटन। मतलब उसने वहाँ 60 न्यूटन सोना खरीदा, वहाँ पे उसने उसका वेट करा और जैसे ही वो इक्वेटर की तरफ आया तो उसका वेट कितना हो गया भाई, 60 से कितना हो गया, 40 न्यूटन हो। तो पूछता है ऐसा उसको वेट में कमी देखने को क्यों मिली। अब सवाल ऐसा आ जाएगा तो आप सोचते रहोगे भैया क्या करना है क्या नहीं। भाई कुछ नहीं करना। अब ध्यान से देखो कि जब बंदा पोल से कहाँ आया, इक्वेटर पे आया, पोल से कहाँ पे आया, इक्वेटर पे आया, तो इसका वेट क्या हो गया, कम हो गया। इसका ही तो आंसर करना है। अब मैं बोलता हूँ तुम्हारे को, ध्यान देना सारे एक साथ। वेट क्या होता है, एक टाइप का फोर्स होता है। तुम्हें एक चीज पता है, फोर्स भैया डिपेंड करता है किस पे, डायरेक्टली डिपेंड करता है M1 M2 पे, डायरेक्टली इस पे करता है। एंड जो फोर्स है वो इनवर्सली डिपेंड करता है किस पे भैया, 1/d² पे, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर मतलब किसी दो के बीच में अगर दूरियां बढ़ा दोगे तो वो उनका फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किन्हीं दो बंदों के बीच में अगर दूरियां आपने कम कर दी तो उनका फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बात समझ आ रही है? तो भाई जब वो एक बंदा पोल से इक्वेटर पे गया तो तुम देख रहे हो ये जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर और इसका, ये वाला डिस्टेंस कम है एंड ये वाला डिस्टेंस का इक्वेटर पे ज्यादा। तो जब वो बंदा पोल से इक्वेटर के पास आया, कहां से, पोल से इक्वेटर के पास आया, तो सेंटर और उस बंदे के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। पहले कम था, डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। अब दोस्तों मुझे अरे भैया डिस्टेंस जब बढ़ गया तो फोर्स क्या होगा, कमी तो होगा। और अगर फोर्स कम हो गया तो वेट भी तो क्या होता है, फोर्स ही होता है, तो वेट भी क्या दिखाएगा, कमी तो दिखाएगा। इसका मतलब नॉर्थ पोल से आप इक्वेटर पे जाओगे तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मेरे साथ रिपीट करो, जब नॉर्थ पोल से आप इक्वेटर पे जाओगे तो डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फोर्स कम हो जाएगा तो आपका वेट भी कम हो जाएगा ना भाई। यही तो होता है इसका आंसर। इसका आंसर यही तो है भाई कि वेट में कमी क्यों देखने को मिली, इसलिए कमी देखने को मिली क्योंकि जब वो पोल से इक्वेटर पे आया तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा हो गई। सॉरी, कितनी हो गई, ज्यादा हो गई। एंड डिस्टेंस के ज्यादा होने के कारण फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। फोर्स कम हो गया, इसका मतलब वेट क्या हो गया, कम हो गया। बात समझ आ रही है सबको भाई, पक्की बात है दोस्तों। ये था पूरा का पूरा जिसके ऊपर हमें बात करनी थी, मास एंड वेट की। अब बस इसके बाद आपका कुछ भी नहीं है, आप मास के क्वेश्चन कोई भी लगाओ, आराम से बता दोगे। जो भी मेन क्वेश्चन आएगा वो मैंने बता दिया, ठीक है भाई। तो तब तक के लिए आप जितनी भी वीडियोस है वो सारी कवर कर लो, पूरा चैप्टर एक बार गो थ्रू कर लो एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बढ़िया सा टॉपिक जो उसके बाद वाला है वही हम कवर लेके आएंगे, ठीक है भाई। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।